दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का क्लास शुरू किए थे, जो कि हम लोग पहले वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, पहियों की खोज कहाँ से हुई, इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास काल। ठीक है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास काल। चलिए हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई विवरण साबित नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि इस समय में जो कुछ हुआ इसका कोई भी लिखित विवरण शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब कि उस वक्त के मनुष्य लिखना पढ़ना उतना नहीं जानते थे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य के घटनाओं का लिखित विवरण पता चलता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों समझ में आया? इस काल में मनुष्य के घटनाओं का लिखित विवरण तो है, लेकिन उसके पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आता है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है इतिहास काल। इस काल के मनुष्य लिखित घटनाओं को पढ़ लिख सकते हैं, मतलब कि इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। ठीक है, उसी को इतिहास काल कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल वह युग है जिसमें पत्थर के औजार उपयोग किया जाता था, उन्हीं को पाषाण काल कहते हैं, जिसमें पत्थर का उपयोग किया जाना शुरू किए थे। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला है पूर्व पाषाण काल। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या खोज हुई थी और उनके रहने सहने की व्यवस्था क्या थी। ठीक है, इस युग के मानव का जीवन का साधन शिकार और फल संग्रह था। मतलब कि मनुष्य एक जगह पे ठहरते नहीं थे, जहाँ आते थे वहीं पे रुक जाते थे और उनका जीविका का साधन शिकार करना और फल संग्रह करना था। ठीक है, दूसरा, मनुष्य ने इसी युग में पत्थर से आग का आविष्कार किया था। मतलब सुना कि पत्थर से आग का इसी युग में आविष्कार किया था मनुष्य ने। ठीक है, मतलब कि आग का खोज इसी युग में हुआ था, पूर्व पाषाण काल में। उसके बाद है इसी युग में मानव ने प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया था। मानव द्वारा प्रथम औजार कुल्हाड़ी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी युग में सभी औजार पत्थर के बने थे। समझ में? इस युग में सभी औजार पत्थरों के बने थे। 5वां पॉइंट है इस युग में पशुओं का सर्वाधिक चित्रण है। मतलब कि जो पशुओं का सर्वाधिक चित्रण है इसी युग में किया गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में इस युग की खोज की, औजारों की खोज की थी। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में इस युग की औजारों की खोज की थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तांबे की खोज इसी युग में हुई थी। ठीक है ना, तांबे की खोज इसी युग में हुई थी। भारत में मध्य पाषाण युग की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में प्राप्त हुई। मध्य पाषाण की प्राप्ति भारत में 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, इसकी खोज CL काराइल ने की थी। मध्य पाषाण काल की खोज भारत में CL काराइल ने की थी। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल से हमें इतना ही पढ़ना है और याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल। ठीक है ना, नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या खोजा गया। पहियों की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है ना, जो गाड़ी के पहिए होते हैं उसकी खोज इसी युग में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास का प्रचारण
नवपाषाण काल में हुई थी। मतलब कि इससे पहले तो मनुष्य जहाँ भी जाते थे घर उर बना कर नहीं रहते थे, चलते ही जा रहे थे। और नवपाषाण काल से ही मनुष्य स्थायी जीवन प्राप्त किए, मतलब कि एक ही जगह पे टहल रुकना शुरू कर दिए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुई, मतलब कि मनुष्य जब एक समय रहने लगे तो वहाँ पे कृषि का साधन तो चाहिए खाने पीने के लिए, इसीलिए वो कृषि का आविष्कार किए। आगे चलते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, मतलब कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, मतलब कि वही देखा गया कृषि प्रथम बार उगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युग में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। नवपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। आगे चलते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार इसी युग में हुआ था, मतलब कि ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इसी युग में बनाए जाते थे, क्योंकि इसी युग में जो मिट्टी बनाने का साधन था और उसका आविष्कार इसी युग में हुआ था। मानव जीवन का प्रवेश इस धरती पर आज से 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है ना, मानव जीवन मतलब कि मनुष्य का प्रवेश इस धरती पर 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। ठीक है ना। सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ था, मतलब कि सबसे पहले इसे ही खोजा गया था, गेहूँ और जौ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, मतलब ज़्यादातर चावल को ही उगाया जाता था। ठीक है ना, नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा शैलचित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ज़्यादातर जो शैलचित्र मिले हैं पशुओं का या किसी भी जानवर का, वो सब भीमबेटका गुफा से ज़्यादातर मिले हैं। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का थ्योरी सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं आप लोग का कितना सही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य द्वारा लिखित कोई विवरण नहीं है? बताइए, किस काल में मनुष्य द्वारा लिखित कोई भी विवरण साबित नहीं हुआ है? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाषाण काल कितने भाग में बांटा गया है? बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए दोस्तों, पाषाण काल कुल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पत्थर का आविष्कार किस युग में हुआ था? बताइए, पत्थर का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहला है नवपाषाण काल, दूसरा है पूर्व पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए पत्थर का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पूर्व पाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कुल्हाड़ी की खोज किस युग में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पूर्व पाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तांबे की खोज किस युग में हुआ था? बताइए, तांबे की खोज किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तांबे की खोज किस युग में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मध्य पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति ने पूर्व पाषाण काल के औजार की खोज की थी? बताइए, किस व्यक्ति ने पूर्व पाषाण काल के औजार की खोज की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसका खोज की थी 1867 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, पहियों का आविष्कार किस युग में हुआ था? बताइए, पहियों का आविष्कार किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में पहियों की खोज हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस युग में मातृ देवी की पूजा की जाती थी? बताइए, किस युग में मातृ देवी की पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबसे प्राचीन फसल कौन है? बताइए, सबसे प्राचीन फसल कौन है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ सबसे प्राचीन फसल है। इसके साथ जौ भी था। ठीक है ना, दोनों है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? बताइए, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। दोस्तों हम लोग इसी तरह जीके का टॉपिक वाइज कंटेंट लाते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।